जब तक पाप कर्मों का बोझा नहीं उतरेगा, ये काल भगवान अपनी नगरी से आपको निकलने नहीं देगा। यही उसने फंसाने का तरीका बनाया। कर्मों का विधान, पहले विधान नहीं था, तब सुरते जीवात्मा रुएं आती थी, चली जाती थी, क्योंकि जब कर्म नहीं थे तो फंसाव नहीं था। तो काल ने देखा कि बड़ी तपस्या करके हमने ये भंडार सत्पुरुष से मांग के लिया है और जीवात्मा अपनी इच्छा से आने जा रहे, मेरा कोई अधिकार इन पर नहीं है। तो फिर से उसने हम सब जीवात्माओं को फंसाने के लिए कर्मों का विधान बना दिया, एक अच्छा एक बुरा, एक पाप एक पुण्य। हम आप इन्हीं विधानों में फंसे। अनुभव के लिए आपने कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य कर्मों की बेड़ी में हम सब लोग फंसे पड़े। अब इनसे निकालने वाला कौन है? जो आपको कर्मों से अलग करेगा वो निकालेगा। यहाँ सब कर्म ही कराने वाले आए हैं और आज भी हैं। उन्हीं कर्मों में आपको लगाए हैं कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप गंगा स्नान करो। प्रेमियों करो माने कर्म और धरो माने धर्म। जो धारण किया जाए, जीवन में उतारा जाए और जिससे जीवात्मा का उद्धार कल्याण हो, वो सच्चा धर्म ये धर्म नहीं है जो जड़ तीरथ बनने नहीं, पत्थर कागज पानी, ये चंदन बंदन फूल माला अगरबत्ती, ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं। इसी तो यही तो लोगों ने बताया नहीं आप, और इसी में आज भी आप फंसे हो और कोई नहीं निकल पा रहा, क्योंकि ये फंसने का सामान है, ये निकलने की युक्ति नहीं है। जब संत पधारे, उन्होंने निकलने की युक्ति जीवों के सामने बना के रखी और जीवों को सब तरह से समझाया, उनको जगाया, चिताया, होश में लाके खड़ा किया। अब धीरे 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 समय निकलता गया, कुछ जीव खड़े होने लगे, धीरे धीरे संतों की शरण में आने लगे, उनके वचनों को सुनने लगे और अपनाने लगे। अब उनकी समझ में आ गया कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। चेतन जो निकाले वो चेतन, जो फंसाए वो जड़ है। जड़ चेतन का सच्चा अर्थ यही है। हम आप कितने युगों से फंसे पड़े इसी जड़ता की ममता में, और कोई चेतन महापुरुष आया नहीं जो तुम्हारी चेतन जीवात्मा को जगाता और परमात्मा से मिलाता। ये तो कलयुग में सौभाग्य मिला है। कलयुग में संत पधारे जो किसी युग में नहीं आए थे। तो कितना बड़ा कलयुग के जीवों का सौभाग्य है। वैसे सबने तो कलयुग को खराब बताया, लेकिन संतों ने कहा कलयुग समयान युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्माओं के उद्धार कल्याण का दूसरा कोई युग ही नहीं है। लेकिन कब जब संतों के वचनों पर विश्वास करेगा, उनके आदेशों पर चलेगा, उनके हुक्म का पालन करेगा, तो ये काम बड़ा सहज हो जाएगा। जो कितने युग बीत गए, निकल नहीं आ पाया जीव। आज वो निकालने के लिए कलयुग के जीवों के लिए बड़ा सरल, सहज और साधारण रास्ता निकाला, जिस रास्ते का नाम है नाम योग। अन्य युगों में कर्मयोग, सांख्य योग, मीमांसा योग, जड़ योग, हठ योग, लेकिन कलयुग में यह सब फंसाने वाला योग था। यही कर करके जीव फंसे गए, ऋषि मुनि फंस गए, योगी योगेश्वर फंस गए, और मतलब अवतारी शक्तियां फंस गई, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी फंस गए। तो फिर निकालेगा कौन? इन्हीं के सहारे आप कितने युगों से बैठे हो, इन्हीं के कर्म
का इतिहास पढ़ते उन्होंने क्या क्या किया। जब कर्म किया वो भी फंसने का, और जो सच्चा कर्म है जो जीवात्मा से किया जाता वो निकलने वाला था। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि चित्त से जो आप करते हो इसी में फंसे हो, और किसी ने आज तक ये बताया नहीं कि आप फंसे हो कि निकल रहे हो। और जब ज्यादा समय निकल गया तो इसी को हम लोग अच्छा से अच्छा मान बैठे और कह दिए भाई यही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है, यही हमारी नीति है। ये है फंसने का कारण, अज्ञानता, भूल और भ्रम। और भूल भ्रम दूर करने के लिए संत महापुरुष जब उन्होंने देखा कि जब से जीवात्माएं गई वापस क्यों नहीं आई लौटकर, किसने रोका है, किसने अटकाया भटकाया, किसने फंसाया है। तो जब संतों ने देखा रे तो काल की चाल है, काल ने अपनी चाल चलकर सुरतों जीवात्माओं को फंसा दिया। अब तो इनको निकलने का मौका मिलना चाहिए। बहुत समय निकल के फंसे फंसे फंसे। तब कहा कि लागी दया कोमल सी संता। तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृत लोक मंडल में हम सब रूहों जीवात्माओं को काल के कर्मों के जाल में फंसा देकर लेने के लिए आ गए और आवाज लगा दी। ऐसे तो कोई जानता नहीं कौन निकालने वाला है, कौन फंसाने वाला है, कौन मतलब ले जाने वाला है। तो उनको अपना परिचय देना पड़ा। परिचय में उन्होंने कहा, यह जीवात्मा रूहो बड़े ध्यान से सुनो। हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। बिल्कुल स्पष्ट परिचय दिया। ऐ सुतो रूहो जीवात्मा, मैं उसी देश उसी लोक मंडल मुकाम से आया हूं जहां की तुम रहने वाली हो। तुमको लेने के लिए कोई आया नहीं। जब तक वहां से कोई नहीं आएगा तब तक ये जाएगी नहीं। यानी घर वाले के साथ घरवाली जाती, दूसरे के साथ नहीं। कितना अच्छा, कितना धन दौलत वाला, लेकिन घरवाली घरवाले के साथ ही जाती। तो जो संत महापुरुषों ने कहा कि हम तो भाई तुम्हारे घर से आए हैं और तुमको लेने के लिए आए। बहुत समय गुजर गया, मैंने देखा कि आखिरकार जीवात्माओं को गए तो बहुत युग बीत गए, ये अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो उन्होंने विचार किया कि आखिरकार इनको फंसाया किसने, भटकाया किसने, भरमाया किसने। तब कहा रे तो काल की चाल है। काल ने अपना देश, अपना राज चलाने के लिए जीवात्माओं को भटकाया, भरमाया, ताकि यहाँ ये बनी रहे, यहीं के कर्म करते रहे। उन कर्मों का लेन देन है बार बार जन्म लेना और मृत्यु के हवाले होना। तब से हम सब जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते। संतों ने कहा रे नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते। कितना समय निकल गया, जन्मते मरते, जन्मते मरते। ये तो सिलसिला कभी बंद ही नहीं होगा जब तक कर्म नहीं कोई बदलेगा, कर्म व्यवस्था नहीं बदलेगा, तब तक कोई जीवात्मा काल की नगरी से वापस घर नहीं जा सकती। प्रेमियों, तब संतों ने अति दया कृपा मेहरबानी करके मानव चोलों को धारण किया, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा मानव शरीर में बैठी है। और कोई शरीर बना लेते तो आप बोली भाषा नहीं समझ पाते। तो उन्होंने मानव चोला धारण किया कि चलो अपनी जीवात्मा को एक बार घर पहुंचाने का मौका दे दी। और मौका ही नहीं, इनको ले चले और बीच में छोड़ना नहीं है, घर पहुंचाएंगे। जब तक घर नहीं पहुंचाओगे तब तक वो बीच के मंडल मुकाम में किसी को छोड़ने वाले नहीं। कितनी बड़ी हमदर्दी लेकर संत महापुरुष आए, लेकिन हम सब गंदे कमजोर भोगी विलासी जीव, अज्ञानी जीव, उनके दया को समझ नहीं पाए, उनकी हमदर्दी को पहचान नहीं पाए।
कि आखिरकार इतनी हमदर्दी क्यों करते हैं। हम लोग तो उस हमदर्दी के काबिल भी नहीं है, हम उनको जानते पहचानते भी नहीं है, हम उनके कोई वचन आदेश मानते भी नहीं है, वो फिर भी दया कर रहे हैं। कहना वो दयालु है, उनका काम ही दया करना, उनका काम सजा देना नहीं है, दया करना। अब जब दया करने आए तो जीव बेचारा दया को जानते नहीं था कि दया क्या होती, क्योंकि कभी किसी ने अगर दया तुम्हारे पर की होती तो तुम्हारे पास दया की पहचान किसी ने तो की नहीं। जो आया उसको फंसाता रहा, जो आया तो भटकाता भरमाता रहा और इसी में रखने की युक्ति बताता रहा। तब संतों ने देखा कि ऐसे तो बेचारी कोई जीवात्मा घर कभी जा ही नहीं पाएगी। तब उन्होंने अति दया कृपा मेहरबानी करके ये नाम का रास्ता, नाम डोर शब्द डोर, जिसको पकड़कर सारी सुतेरे हुए जीवात्मा मृत्युलोक मंडल पर उतारी गई थी। अवकाल ने चालाकी किया, तुम्हारी नाम डोर छीन ली। जब आधार छीन गया तो बेचारी जाएंगी तो कैसे जाए, यही उसकी चालाकी। फट से उसने आपका घर जाने का आधार छीन लिया। अब जब आधार खत्म हो गया तो बेचारी मतलब निर्बल हो गई, कमजोर हो गई, तो भी जाए तब से फंसी पड़ी। इतना समय, कितने युग, कितना कल्प ये सब निकल गया फंसे फंसे। आज ये मौका मिला है तो आप सब लोग उस मौके का लाभ उठा लीजिए। ये जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व ऐतिहासिक, जो इतिहास में, कलयुग के इतिहास में जो छपने जा रहा है, क्योंकि 10 जुलाई 1952 से ही इस नाम का प्रचार शुरू हुआ था। उनकी दया का मतलब यानी जीवों के लिए जो दया उन्होंने फरमाई, जो दया की बरसात की है, वो तारीख 10 जुलाई 1952 की। आज कितने वर्षों के बाद 10 जुलाई का मौका हम सब जीवों को मिला है, ये कोई नहीं जानता। मैंने पहली बार आपको ये संकेत किया है, बाकी हिंदुस्तान या विश्व में 10 जुलाई के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार अगली बार मालिक की दया हो गई कि कितने वर्षों के बाद हमें 10 जुलाई का सौभाग्य, 10 जुलाई की दया मिलने जा रही है। इसलिए सभी गुरु परिवार के प्रेमियों को चाहिए इस 10 जुलाई पर संगठित होकर अपने गुरु को मनाएं, अपने गुरु को राजी करें, अपने गुरु को खुश करें। अब गुरु खुश कैसे होता? गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दे। कहा वो धन दौलत राजपाट से खुश नहीं, भौतिक के किसी साधन वो खुश नहीं है, वो आध्यात्मिक है। इसलिए वो प्रेम के भूखे, उनके जीवों का उनको प्रेम चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए, दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी नहीं चाहिए, उनको जीवों का प्रेम चाहिए। और प्रेम तो आपके पास है नहीं, प्रेम तो आपने भौतिक भोगों में खर्च कर दिया, भौतिक शारीरिक रिश्तों में खर्च कर दिया है। अब तुम्हारे पास प्रेम ही नहीं जो तुम सदगुरु से प्रेम करो। यही तो कमी हो गई। इस कमी को धीरे धीरे पूरा करने का उपाय और युक्ति आपको बताई जा रही है कि धीरज से पहले अपने किए गए कर्म कर्जों का बोझा उतारो। और बोझा किसी से उतरेगा नहीं, कोई रुपए पैसे से नहीं उतरेगा, वो उतरेगा परमार्थी सेवा से, क्योंकि आपने कर्म करके बोझा लादा है। अब शरीर इंद्रियों से वो कर्म करो जिसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ न हो, कोई लोभ लालच न हो, वो कर्म है परमार्थी सेवा। अब प्रेमियां कर रहे हैं, इनसे पूछो भाई तुम्हें मजदूरी मिलती? कहते नहीं। क्या इच्छा? कहते कुछ नहीं। फिर करते क्यों? कहते आदेश पालन करते।
ये है परमार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ की भावना न हो, कोई लोभ लालच की भावना न हो, किंचित मात्र, वो परमार्थ कहलाता है। ये परमार्थी सेवा करके अपने अनंत जन्मों के पाप कर्मों के बोझे को आप उतार सकते हो। इसके अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसी शारीरिक युक्ति नहीं है कि आप अपने अनंत जन्मों के पाप कर्मों को उतार सको। तो इस अवसर का लाभ उठा लो। यह है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य, और विश्व में कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहाँ इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की एकत्र होकर उन्होंने तपस्या, त्याग और संयम किया हो। ये भूमि है जहाँ आप बैठे हो, इसीलिए मैंने इस भूमि का चुनाव किया है। हमने जमीन नहीं खरीदी है, हमने तपोभूमि खरीदी है, क्योंकि जो भी काम होगा तपोभूमि से होगा। अशुद्ध भूमि से, भोग करने वाले भूमि से नहीं, तपोभूमि से होगा। इसलिए मैंने तपोभूमि पर आपको ले आया हूँ और आपको परमार्थी सेवा में लगाया हूँ कि धीरज से, और ये सेवा गरीब अमीर सब कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई पैसे की जरूरत नहीं, कोई सामान की जरूरत नहीं है, केवल शरीर की जरूरत है। और शरीर से क्यों कराया जा रहा कि जो भी बुरा पाप कर्म आपने किया या आज कर रहे हो, शरीर से ही कर रहे। जब शरीर से किया तो शरीर से ही परमार्थी सेवा कराकर आपके उन कर्मों को उतारा जा सकता है। इसलिए मैंने ये अभियान यहाँ पर जारी कर दिया और लोगों को सूचना दे दी। एक को नहीं, सारे विश्व के लोगों को ये संदेश दिया है कि अब भी आप आइए और 88,000 ऋषियों की तपोभूमि से अपने पाप कर्मों की अदायगी परमार्थी सेवा करके करा लीजिए। नहीं, ये अवसर आपको कहीं मिलेगा। कितनी पूजा पाठ, कितना तीर्थ व्रत हवन जब तब या गंगा स्नान करो, एक भी पाप कर्म उतर नहीं सकता। ये उतारने का तरीका नहीं है, वो तो जो आपने किया है। और जब तक शरीर इंद्रियों से परमार्थ का काम, परमार्थ की सेवा नहीं कराई जाएगी, तब तक कोई भी पाप कर्म का बोझा आपके सिर से उतरने वाला नहीं है। इसलिए मैंने इस तपोभूमि का चुनाव किया है। मैं भी अच्छी समतल जमीन खरीद सकता था, लेकिन नहीं, आपको सेवा नहीं मिलती। इसलिए मैंने ये ऋषि मुनियों का तपोभूमि जंगल खरीदा। जिन जंगल में बैठ के उन्होंने तपस्या की थी, उसी जंगल को मैं खरीद रहा हूँ, और गड्ढे और नाले, ताकि आपको शारीरिक पिछले कर्म के पाप बोझों को उतारने में सहायता मिले, मदद मिले। अगर समतल भूमि होती तो आप सेवा का मौका आपको नहीं मिलता। मैंने सोच समझ कर ऐसा किया, ऐसा नहीं कोई अज्ञानता में। मैं भी अच्छी जमीन खरीद सकता था, लेकिन आपको सेवा नहीं मिलती। और जमीन का उद्देश्य सेवा, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है कि शारीरिक और मानसिक इंद्रियों से वो परमार्थी सेवा करो जिससे तुम्हारे पिछले अनंत जन्मों के पाप कर्मों का बोझा उतर जाए। इसलिए मैंने इस जमीन का चुनाव किया है, और धीरे धीरे लगे रहोगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि भजन तुम्हारे बस का नहीं। क्योंकि न तन साफ है, न मन साफ है, न इंद्रियां साफ है, ये तो गंदगी में कोई सेवा नहीं स्वीकार होती। आपका तन गंदा, मन गंदा, इंद्रियां गंदी, विचार भाव खान पान सब गंदा है। ऐसी गंदगी में तो कोई सेवा नहीं हो सकती थी। इसलिए और बगैर सेवा के मेवा मिलती नहीं। तो सेवा का लाभ देने के लिए मैंने परमार्थी संधान सेवा का चुनाव किया है कि ये सरल है, सहज है, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। सबको समान अधिकार है। अब आप उसका लाभ न लो, न समझो, न कर सको,
तो ये आपका काम है। मेरा काम तो कराने का, मेरा काम समझाने का, मेरा काम तरह तरह के इशारे आपके सामने रख करके आपको मोड़ने का है। फिर भी आप नहीं मोड़ते हो, नहीं जानते हो, तो उन पर काल का पूरा अधिकार। वो काल के जीव हैं, वो दयाल के वचन कभी सुनेंगे नहीं, न समझेंगे न मानेंगे। सत्संग में आ गए हो तो दयाल के जी नहीं बन गए हो, अभी तो आए हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। ऐसे आने जाने से आवागमन नहीं छूटेगा। जैसे यहाँ आते हो जाते, ऐसे योनियों में आते जाते रहोगे। जब तक कर्म व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक कोई इस कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा, जब ऋषि मुनि नहीं मुक्त हो पाए, त्यागी तपस्वी योगी नहीं मुक्त हो पाए, अवतारी शक्तियां जिनको भगवान माना वो भी नहीं मुक्त हो पाए, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी वो भी नहीं मुक्त हो पाए, तो तुम तो इतने गंदे गली जो तुम्हारी मुक्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए ये व्यवस्था आपके लिए रखी गई। तो कल से मैं आध्यात्मिक संदेश प्रसारित करूंगा जो आपने जीवन में सुना नहीं होगा। अगर कभी सुनने का मौका मिला होगा तो मथुरा दरबार में मिला होगा, और अब तो वहां भी कुछ नहीं। अब वो दरबार नहीं, वहां भी दुकान लग गई। दुकान और दरबार में फर्क है। दुकानें हिंदुस्तान में जगह जगह लग गई, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि दुकानों पर सामान बगैर पैसे के नहीं मिलता है, और दरबार में लुटाया जाता है। कितना अंतर है दरबार और दुकान में। और आज तक तुम दरबार दुकान का अर्थ ही नहीं समझ पाए हो, तुम महिमा नहीं समझ पाए हो, तुम काम नहीं समझ पाए हो कि दुकान का काम है पैसा लेना और दरबार का काम है लुटाना मुफ्त। कितनी बड़ी बात है। इसलिए दरबार की बात सुनो। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। कितना बड़ा काम जो विश्व में आज तक किसी ने किया ही नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास में नहीं है। जो कलयुग का इतिहास बनने जा रहा वो तीनों युगों के इतिहास से बिल्कुल अनोखा होगा। इतना महान होगा कि लोग पिछले इतिहासों को पढ़ना भूल जाएंगे, याद करना दोहराना भूल जाएंगे जब कलयुग का इतिहास बन के तैयार होगा। प्रेमियों, ये इतिहास ही बन रहा है जो आप परमार्थी सेवाएं सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त करते हो। ये कलयुग का इतिहास है, इसीलिए अनोखा है। इतना सरल दाम तो किसी ने कभी बताया ही नहीं और न किसी ने स्वीकार किया, क्योंकि ये परिवर्तन का युग है। कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला है। लेकिन मैंने क्या कहा, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा। अब जाने आने वाली बात खत्म, आ रहा है। अपने स्थान से सतयुग चल चुका है, अपने स्थान से कलयुग प्रस्थान कर रहा है। जब चिराग बुझता है अंतिम लौ बहुत तेज होती है। कलयुग जाने की तैयारी में किसको किसको ले जाएगा, किसको परेशान करेगा, किसको बीमारियों में फंसाएगा, लड़ाई झगड़ों में बताएगा, अभी आप समझते ही क्या हो। आगे बहुत खराब समय आ रहा। उस खराब समय से बचने के लिए मैंने आपके लिए सरल उपाय परमार्थी संधान सेवा रख दी। इसको करके अपने खराब समय को अच्छे में परिवर्तित कर सकते हो। मिटने वाले समय को आप आबाद कर सकते हो। इतना बड़ा लाभ परमार्थी संधान सेवा। लेकिन यहाँ तो प्रेमी ऐसे जिन्होंने कभी एक मिट्टी की डलिया सिर पर रखी नहीं है, करोड़ों जन्मों का पाप का बोझा सिर पर लादे घूम रहे हैं, लेकिन एक डलिया परमार्थ के लिए नहीं रख पाई। कितना बड़ा दुर्भाग्य इन जीवों का है। और अब भी समझ में नहीं आ, बड़ी शर्म लगती इनको। अच्छे काम में शर्म, और जो पाप करके आए उसमें शर्म नहीं है। जो बुरे कर्म करके आए हो और आज भी करते हो उसमें तुम्हारी कोई शर्म नहीं है। जिसने अच्छे सच्चे काम करने में की शर्म, उसके फूटे कर्म। इसलिए आपका कर्म ही फूट गया, आपका
भाग ही फूट गया है। अगर इतना सरल नहीं कर सकते हो, फिर दुनिया में इतना सरल कोई बताने नहीं आएगा, कोई कराने नहीं आएगा, कोई कराकर आपके अनंत जन्मों का पाप का बोझा कोई उतारने नहीं आएगा। इस बात को आपको समझना चाहिए। ये प्रभु का नाम है और प्रभु ये पूरी दुनिया पूरी सृष्टि का मालिक है। जब मालिक स्वतः आ गया नाम को लेकर के, फिर उसके काम को कौन रोक सकता है? तभी आपसे कहा गया था, न मेरा काम कोई कर सकता है, न मुझको अपने काम से कोई रोक सकता है, न धन दौलत से मुझे कोई खरीद सकता है, न बनी गोला बारूद अमाने से हमें कोई मार सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। इस बात को समझना चाहिए आप। यह है प्रभु का नाम। प्रभु सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान है और उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। और सारी शक्तियों को भेजने वाला या लाने वाला, उनसे काम कराने वाला प्रभु ही है। आज कलयुग में प्रभु स्वतः आया। अब कितना बड़ा काम होगा? तभी तो अनोखे काम की आवाज लग रही है। कलयुग क्या करेगा? सबको सुख शांति प्रदान करे, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाएगा, महंगाई गरीबों को दूर करेगा, बेरोजगारी समाप्त करेगा और सबको प्रभु के भजन में लगाएगा, सबको शाकाहारी बनाएगा, सबकी जीवात्माओं को जगाकर परमात्मा से मिलाएगा। ये काम प्रभु का है। ये काम किसी नाम ने ऐसा वादा नहीं किया। आपको सारे नामों की जानकारी करनी चाहिए कि सतयुग के नाम ने क्या काम किया, द्वापर त्रेता के नाम ने क्या काम किया, द्वापर के नाम ने क्या काम किया, आज कलयुग का नाम क्या काम करने का वादा कर रहा। जो तीनों युगों के नाम ने नहीं कर पाया, वो कलयुग का जो प्रभु का नाम ही वो काम करने के लिए वचनबद्ध है। कहा जब तक मैं ये काम नहीं पूरा कर दूंगा, इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं है। चाहे हमको अपने काम को पूरा करने के लिए मानव शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। ये कितना बड़ा ऐलान है, कितना बड़ा वादा। लेकिन आप सब भूल गए। तो तुम गुरु परिवार के रहे कहाँ? गुरु के कहाँ रहे हो? न तुम गुरु के हो, न गुरु परिवार के हो। इसलिए गुरु से दया पाने के अधिकारी भी आप नहीं रहे हो। तुम कम से कम समझो, मैं अभी इशारे कर रहा हूँ और 12 वर्ष 13वां वर्ष लग गया है। मैं 28 मई 2012 से ये प्रसारण कर रहा हूँ और अकेले ही पूरे हिंदुस्तान में मैंने सत्य की आवाज लगा दी। संतों के वचनों को लोगों के कान तक पहुंचा दिया। गुरु की महिमा, गुरु की मर्यादा, गुरु का वादा, गुरु के वचनों को सबके समक्ष मैंने रखा और कहा अगर भूल गए हो तो फिर से गुरु वचनों को याद करो। तुम्हारा बचाव वचनों से होगा और कोई बचाव नहीं करेगा। न किसी के पास बचने की स्वयं शक्ति है तो वो तुमको कहां से बचाएगा? जब स्वयं नहीं बच रहा है, स्वयं फंस रहा है, तो तुम्हें कैसे बचाएगा, तुम्हें कैसे निकालेगा? इस बात को बराबर ध्यान में रखें। अब आप खड़े हो जाओ, देरी मत करो। अब समय ज्यादा नहीं है। तुम्हारे में देर है खड़े होने में, महापुरुषों की कोई देर नहीं। कितने पहले आपसे कहा था कि मैंने परिवर्तन का सारा मसाला बना के तैयार कर लिया है। जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा ये सौंप दूंगा आपको। अब आप सोचिए, ये कलयुग के परिवर्तन का सेहरा किसके सिर पे बांधी? कोई तो ऐसा भी नहीं है जो अपने आप में सुधरा हो, अपने आप में संभला हो, अपने आप में स्थिर हो, एक जगह खड़ा हो। ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दिया। 45 करोड़ जीवों को एक रास्ते पर चलाया गया, खड़ा किया गया। कहा जरा देखे, मैंने जो सुनाया, बताया, समझाया है, ये इनके अंदर उतरा कि नहीं उतरा। एक छोटी सी लीला किया और सब बिखर गया।
कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर भग गया। गुरु के यहाँ कोई नहीं, गुरु दरबार में कोई नहीं, गुरु का कोई नहीं। तुमसे कहा गया था कि तुम गुरु के चेले हो कि चेलों के चेले हो। यहाँ तो सब चेलों के चेले बन गए, गुरु का चेला कोई नहीं रहा। कितनी बड़ी अज्ञानता है ये देखिए। अरे गुरु पार करेगा, कोई चेला पार कर देगा? ये आपको सोचना चाहिए। गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सो। कितना साफ रामचित मानस कहती है, ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता। वो पार करेगा जिसके पास नाम की नौका है, नाम जहाज है, उस पर बैठा की बात। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। और आप सब भूल गए, अब तुमको बताने समझाने चिताने जगह में लगाने में महापुरुष ने 60 वर्ष मथुरा में बिता दिए। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 वर्ष का समय आपको सिखाने पढ़ाने में, याद कराने में बिता दिया गया। लेकिन अंत में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं निकला। एक भी गुरु का वचन अगर होता तो तुम शंका संदेह बोल ब्रह्म से बच जाती। तो भी तुम्हारा मतलब क्या निकला? 60 वर्ष जीवन के ऐसे ही चले गए और 12 वर्ष से मैं ये लगातार फिर आपको सुना रहा हूं, तो 60, 12, 72 वर्ष हो गए, यानी एक जीवन निकल गया और समझ में अभी भी कुछ नहीं आया। अभी आपकी समझ में आया कुछ नहीं है। तो अगर ऐसे ही बने रहे तो फिर मिलेगा क्या? फिर आप ज्यों के त्यों बने रहोगे। पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, वो तुम्हें देखेंगे, कहेंगे तुम इतने पुराने हो, तुमने कुछ किया ही नहीं, तुमने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, अपने गुरु पर विश्वास नहीं किया, उनकी परिवर्तन की आवाज पर विश्वास ही नहीं किया तुम, तो आप उनको जवाब क्या देंगे? तब वो धक्का मार के आपको हटा देंगे, हटो पीछे, तुमने कुछ नहीं किया। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, ऐसा कोई काम मत करो कि वो तुम्हें धक्का मार के हटा दे। लेकिन तुम्हारी समझ में अभी कुछ नहीं है, वही काम रोज करते। यहाँ रुकने में झगड़ा, खाने पीने में झगड़ा, सत्संग सुनने में, सब झगड़ा ही तो कर रहे हो। अरे यहाँ आए हो चंद दिन के लिए, मिलजुल के, कम से कम यहाँ तो मिलजुल के रहो। इस बाउंड्री में, घर परिवार समाज में तो वैसे तो मिलके नहीं रह पा रहे हो, कम से कम इस धर्म की बाउंड्री में आपको एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है 2, 4, 6 दिन के लिए आए हो, ज्यादा दिन की। लेकिन नहीं, वो पुरानी आदत जानवरों वाली है, लड़ने भिड़ने की, वही आप करते रहे। लड़ता कौन? जिसके सिर पे सींग होते और पीछे पूंछ होती, वो लड़ते। तुम्हारे न सींग है न पूंछ है, फिर भी तुम लड़ रहे हो। बिना सींग पूंछ के जानवर लड़ रहे हो, तुम वो जानवर हो, सींग पूंछ कुछ नहीं, फिर भी लड़ते हो। तो ये झगड़ा कब खत्म होगा? क्या कोई संकल्प लिया है? क्या ये सारा समय व्यर्थ में आप निकाल दोगे? जब मैंने देखा कि 12 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में गुरु परिवार को बताने समझाने में, गुरु के वचनों को दोहराने में, याद कराने में मैंने 12 वर्ष का समय लगाया, लेकिन समझ में कुछ किसी की नहीं आया। तब मैंने विराम ले लिया, मजबूर होकर मैंने विराम ले लिया कि अब 2 वर्ष कहीं नहीं जाऊंगा बाहर निकलकर। जो मैंने 12 वर्ष मेहनत की है, परिश्रम किया है, जो आपको संदेश सुनाया, जरा मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों ने उस संदेश का अनुसरण किया है। इसके लिए मैंने 2 वर्ष का समय रखा। लेकिन आश्रम पर जो आते जाते रहेंगे तो उनको इशारा करता रहूंगा, बाकी संदेश तो देना बंद कर दूंगा। जब घर के लोग बात को, सच्ची अच्छी बात को नहीं मानते, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति घर छोड़ देता। विभीषण ने यही किया, अपने विद्वान ब्राह्मण भाई को बहुत समझाया,
कि अनीति है, ये पाप है, ये दुष्कर्म है, इसको छोड़ दो। लेकिन नहीं माना और उल्टे उसी को अपमानित करके घर से निकाल दिया। तो उसने घर बार छोड़ दिया था। छोड़ने का कारण ये होता। और यही बात जब मतलब द्वापर में कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया, भाई अरे भाई मान जाओ। त्रेता का इतिहास पढ़ लो, जिसमें कौन बच पाए कौन नहीं बच पाए, किस करनी करके बचे और कौन सी करनी नहीं की जो मारे गए। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। जब भगवान की बात नहीं माने तो तुम इंसान की बात क्या मानोगे? तो तुम्हारी समझ बिल्कुल नहीं आएगा। तो उनको कृष्ण बेचारे मजबूर हो गए, लाचार हो गए। आपने मजबूर कर दिया उनको, एक भी अच्छी सच्ची बात उनकी नहीं मानी। तो उनको आखिरकार पछता करके एक 18 दिन की लीला, जिसे महाभारत कहते हो, उनको करनी पड़ी और सबकी अकल ठिकाने आ, सब विनाश हो गया। क्या आप भी इसी तरह से अपना विनाश चाहते हो जो नहीं मान पा रहे? 60 साल मथुरा में मनाया गया, वो भी भूल गए हो। 12 बरस से फिर मैंने संदेश देना शुरू किया, फिर भी समझ में आपके नहीं आ रहा। तो विनाश के सिवा तुम्हारे यहाँ तो कुछ लगने वाला नहीं है। इसलिए मैंने वाणी को विराम दे दिया। फिर भी जीवों के लिए आश्रम पर संदेश देता रहूंगा, लेकिन बाहर निकल के नहीं जाऊंगा कहीं। अब इस बात को समझिए आप, ये क्यों वाणी विराम क्यों दिया जाना, क्या कारण है? ये कारण तुम हो कि तुमने अच्छी सच्ची बात अभी तक नहीं मान पाए हो, ना तुम समझ पाए हो। इसलिए मजबूर होकर हमको वाणी विराम देना पड़ा। तुमको ये भी नहीं मालूम कि आहार से विचारों का जन्म होता है। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी होवे वाणी। ये देश के लिए अटूट सिद्धांत। साथ बेचारे ये भी नहीं जानते इन धर्माचार्यों का क्या होगा, इनको कितनी बड़ी सजा मिलेगी। तो धर्म का बाना और धर्म का श्रृंगार किए घूम रहे हो और धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं। न तुमने धर्म किया, न लोगों को धर्म करने की कोई शिक्षा आपने दी है। ये पाखंड, ये बनावट, दिखावट, सजावट, ये धर्म नहीं है। ये जड़, पत्थर, कागज, पानी, ये चंदन, बंधन, छापा, तिलक, जनेऊ, ये चंदन नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये जड़ है। जड़ता को धर्म नहीं कहते। धर्म चेतन है, सनातन है। इसलिए धर्म की परिभाषा इनको नहीं मालूम है और कहते हैं जगत गुरु है। एक नहीं, 4 जगत गुरु। और जगत की ये हालत है, देश की हालत है, समाज की हालत है, लोगों की हालत है। दुखों का यानी कोई पारावार नहीं रहा, बीमारियों का कोई पारावार नहीं रहा। ये सब क्या है? क्या ये धर्म के अंतर्गत आता? धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। प्रेमियों, धर्म कोई हंसी खेल मजाक का काम नहीं है। धर्म कोई भाषण, स्पीच, प्रवचन का काम नहीं है। धर्म धारित जो धारण किया जाए, यह किसको मालूम है? किसी को नहीं। इसलिए सब अपराधी हैं, सब सजा पाने के अधिकारी हैं और समय पर कुदरत सबको सजा देगी। इनको तो माफी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि तुमने धर्म का बाना पहना है, धर्म का श्रृंगार किया है और काम कुछ नहीं। तो कौन तुमको माफ करेगा? मैं बहुत सख्त हूं। अब मैं 12 वर्ष संदेश देकर मैं इतना सख्त हो गया हूं कि तुम सीधी उंगली घी नहीं निकलेगा और तुम ऐसे मानने वाले भी नहीं हो। लिहाजा अभी समझ जाओ, आपके लिए मौका है। किसी जिले का, किसी प्रांत का कोई व्यक्ति मनमानी नहीं करेगा। अगर मनमानी करना है तो झोला उठाओ, चुपचाप घर चले जाओ, कभी आना मत, लौट के जाओ, वही भजन करो। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ आओगे, अब आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा, आदेश में रहना पड़ेगा। अगर आदेश में रहना नहीं चाहते हो तो वहीं घर में रहो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमको भीड़ लगानी ही नहीं है। बहुत भीड़ मथुरा में लगाई गई, क्या मिला? कुछ नहीं। 12 वर्ष से सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर
जगह जगह भीड़ लाखों लाखों की लगी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लिहाजा भीड़ का निर्णय कभी भी अच्छा नहीं होता। अब मैं भीड़ नहीं लगाना चाहता हूँ। मुझे सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रवान लोगों की आवश्यकता है। अगर हमको 5 लोग मिल जाते तब तक परिवर्तन हो जाता। 5 भी नहीं मिले, सोचिए आप। क्योंकि तुम सब लड़ाई झगड़ों में, मान सम्मान में फंसे पड़े। तुमने यहाँ किया क्या है ये बताओ। जो कह रहे हो हमारा आवास है, किसी को रहने नहीं देंगे, हम ताला डाल देंगे, तुम्हारा कौन सा अधिकार है ये? अभी तो मैंने जो देश दुनिया से जो प्रेमियों का धन लेके आया हूँ, उनकी सेवाएं, उसी से मैंने ये सब जमीन खरीदी है। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, इसलिए तुम्हारा कोई इस पर अधिकार नहीं है। प्रयोग कर सकते हो, प्रयोग के अलावा किसी का कोई अधिकार नहीं। जो बोलो सोच समझ कर बोलो। मैं सब जानता हूँ, ऐसा नहीं तुम यहाँ बोलते मैं वहां सुनता नहीं। मैंने इसीलिए आश्रम छोड़ दिया। वो बगीचे में एक झोपड़ी डाल के रह रहा हूं। कारण क्या है? ये कारण है तुम कारण हो। तुमने सुनी नहीं, तुमने मानी नहीं, आदेश का पालन किया नहीं, लिहाजा हमको छोड़ना पड़ा कि मैं आपके आश्रम से निकला जा रहा हूं और बगीचे में झोपड़ी डाल के रहूंगा। जय गुरुदेव। वो दुनिया के सभी पत्रकार मीडिया ये जान गए और ये कहने लगे कि हिंदुस्तान में एक महात्मा है जो झोपड़ी में रहता, बाकी सब एसी में महलों में रहते हैं, मैं झोपड़ी में रहता हूँ। अगर आपको झोपड़ी में रखता हूँ तो मैं भी तुमसे खराब झोपड़ी बना के रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 6 आश्रमों का निर्माण किया है लेकिन कभी रहता नहीं। गया चला आया, 2-4 दिन रुका, आ गया। मुस्तकिल मुकाम मैंने कहीं नहीं किया और जहाँ करता हूँ वहाँ झोपड़ी बना के रहता हूँ। आप बराबर देख रहे हो। इस बात को नजरअंदाज रखिए आप कि कोई किसी तरह की अब गलती आप मत कीजिए, क्योंकि अब माफी का समय नहीं रहा। अब कुदरत सजा देने जा रही। बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत। अभी तक तो आपको माफ किया जा रहा, क्षमा किया जा रहा था। अब क्षमा और माफी का अभियान समाप्त हो गया। अब तो दंड का विधान है। साम दाम, साम माने समझाना, दाम माने लालच देना और तुमको बताना जिसने नहीं माना उसका परिणाम क्या हुआ, जो मान गया उसको क्या मिला। और जब इसके बाद भी ये 3 नीतियां समझ में नहीं आई, अंत तो गत्वा दंड विधान का प्रयोग सबने किया। इसलिए बड़ी समझदारी के साथ आए हो अपना परमार्थ बनाने के लिए। यहाँ रहने खाने के लिए बहुत रहे, बहुत खाए हो, अच्छे अच्छे महलों में, अच्छे अच्छे मकानों में, अच्छी अच्छी सुविधाओं में रहे हो, लेकिन कभी अच्छा कर्म नहीं किया, सब बुरा ही बुरा किया। अब जरा इस तपोभूमि पर कुछ कष्ट उठाकर, कुछ तपस्या करके कुछ कमाई कर लो जो तुम्हारे साथ चले। जय गुरुदेव। सभी का हाल है, मैं सबका जानता हूँ। और जब सत्संग सुनते हो तभी आपको नींद आ जाती, लेकिन सेवा करोगे तो नींद नहीं आएगी। यहीं से अर्थ निकालो कि सेवा कितनी महान है। जहाँ काल की कोई चाल नहीं चल सकती, ये तंद्रा निद्रा उंगाई जमुआई ये काल की ही दिया, तो इनको देता है कि ये सो जाए, ये सुन न पाए, संतों की शरण में रुक न पाए, अपना परमार्थ बना न पाए, अपनी जीवात्मा का उद्धार करा न पाए, नहीं तो मेरा देश खाली हो जाए। उसको चिंता है, इसलिए ये बाधाएं तुम्हारे साथ जोड़े हैं। लेकिन संतों ने चालाकी के साथ कहा मैं ऐसी व्यवस्था बना दूंगा तेरी कोई चाल चलने वाली नहीं है। तब आपके लिए परमार्थी संदान सेवा का आधार बनाया गया। इसमें न नींद आएगी, न इधर उधर किसी चर्चा करोगे, न किसी से निंदा आलोचना बुराई करोगे, क्योंकि तुम्हारा निशाना है सेवा का। उसमें मैंने कुछ संख्या निर्धारित कर दी था कभी कभी कि भाई 100 डलिया 150 डलिया दूरी के अनुसार। जब अब बता दूंगा 100 डलिया तो अब का तुम्हारा मन उसमें लगा है कि कितनी डलियां हुई, कितनी बाकी रह गई। कोई बात करता गए बस चुप रहो,
हम डलिया भूल जा रहे हैं। तुम किसी को सुनोगे भी नहीं, किसी तरफ देखो भी नहीं, किसी की निंदा आलोचना बुराई छोड़ दो, किसी के बारे में तुम सुनना पसंद नहीं करोगे। तुम्हारा एक आधार है कि हमको 100 डलिया डालनी है। ये कितना बड़ा मन को केंद्रित करने की दवा देखी आप, जो किसी के पास नहीं थी। मन को ऋषि मुनियों ने तपस्या करके केंद्रित नहीं कर पाया, योगियों ने योग साधना करके मन को कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया, अवतारी शक्तियों ने मार काट हिंसा करके मन पर कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। आज संतों की दया है कि एक छोटी सी सेवा में, परमार्थी सेवा में लगाकर आपके इस खराब भोगी विलासी मन को कंट्रोल में कर दिया। कितना बड़ा काम है ये देखिए। इसलिए काम को देखो, इधर उधर मत देखो। निशाना पक्का रखो, इधर उधर देखो कि निशाना खाली जाएगा। एक टक, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, इसके अलावा कुछ नहीं। आए हो तो 6 दिन परमार्थ में बिता दो। स्वार्थ में तो बहुत दिन रहे हो, परिवार में, समाज में, बाल बच्चों में, स्वार्थ ही स्वार्थ है, परमार्थ तो वहां कुछ है नहीं। अब यहाँ 6 दिन के लिए आए हो तो कुछ परमार्थ कमा लो जो तुम्हारे साथ जाएगा। नाराज और कर देते हो, बाजार लाभ के नुकसान कर बैठते। तुम कितनी दूर चले जाओ, अगर तुम्हारा भाव जुड़ा हुआ है, जैसे ये तार जुड़ा सही, कितनी दूर साउंड बनाओ, आवाज यहां से चली जाए। अगर तार नहीं लगा तो भी नहीं, लगातार लगातार लगातार। अर्थ समझो पहले, अर्थ, इसका अर्थ क्या। अगर तुम्हारा संबंध है, तुम्हारा तार लग गया तो दूरी नजदीकी कुछ बहुत पास हो। अगर सेवा भाव है, सच्चाई भाव है, चरित्रता पवित्रता है तो तुम बहुत नजदीक हो। शरीर से कितनी दूर हो लेकिन अंतर से आप बिल्कुल नजदीक हो। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। यहाँ दूरी नजदीकी का कोई प्रश्न नहीं है, यहाँ भाव का प्रश्न। भाव में भक्ति है, भक्ति में शक्ति है और शक्ति में मुक्ति है। अगर मुक्ति चाहते हो तो आप भाव भक्ति कीजिए। इतनी दूर से रहो, वहीं से प्रणाम करो, वहीं से साष्टांग दंडवत करो। ये शरीर ने बहुत भोग किया, बड़े पाप किए, लिहाजा शरीर को आपके समर्पित करता हूँ। इसको किसी ऐसी सेवा में लगा दो जो शरीर पर पाप कर्मों का बोझा लगा है वो उतर जाए, तब आपके लिए परमार्थी सम्मान सेवा रखी गई। ऐसे नहीं रखी गई और तुम कोई सेवा कर ही नहीं सकते। मैंने कितने वर्षों से बराबर मैं कह रहा हूँ कि 4 मीटर मोम जामा ओढ़ने का, 4 मीटर बिछाने का हमेशा अपने झोले में रखो। इतना छोटा सा था, कई जगह मिली, अपना तान लिया, बिछा लिया, बैठ गए। भजन करने में भी ठीक, भीड़ भाड़ में भजन भी नहीं होता, अपना अलग लगाया, खाना पर भजन बैठ गए, ध्यान पर बैठ गए, सुमरन बैठ गए। 10-5 लोग मिलकर सत्संग की चर्चा करो। यहाँ तो चर्चा तुम सत्संग, तुम तो इधर उधर की चर्चा करते हो। जहाँ कथा होती हरकी, न रुचि लागे नरकी, या तो सोवे या बातें करे इधर उधर की। तुम्हारा तो वो हाल है। जब बैठते हो तो हरी चर्चा, गुरु चर्चा, सत्संग चर्चा कभी नहीं करते। इधर उधर की बातें, इनकी बुराई उनकी बुराई, ये पहले से पाप कर्म का बोझा लादे बैठे हो। और जहाँ पर यानी उतारने की व्यवस्था है वहां पर भी तुम वही काम करते हो, तो तुम उतारोगे कब? क्या ऐसे लादे आए वो लादे चले जाओ, फिर कब पहुंचोगे घर? तो समझने की कोशिश करो। लगभग ये धार्मिक राष्ट्रीय मंच, इस पर चढ़ना मर्यादा की खराब। आप नीचे बैठिए, इस पर चलने का प्रयास मत करो। ये सतगुरु मंच है, सतगुरु आशीन, इसलिए तुम्हारा इस पर चलना शोभा नहीं देता। जैसे रथ है उस पर भी कोई चढ़ेगा, ये मर्यादा नहीं तुम्हारी है। अभी उस लायक बन जाओ तब कुछ करो। जितना दूर रहोगे सुरक्षित रहोगे, गलतियां होगी माफी हो जाएगी। नजदीक रहकर कोई माफी मिलने वाली नहीं है। इसलिए आप सोच समझ करो, बहुत सचेत रहो। अधिकारी के यार कहते आगे,
और घोड़ी की पिछाड़ी और महात्माओं के चारों तरफ बहुत होशियारी के साथ रहना चाहिए, बहुत होशियारी के साथ। इसलिए बराबरी की कोशिश मत करो, अपना नुकसान कर बैठोगे। ये मर्यादित मंच है जहां सारे विश्व को संदेश दिया जा रहा, इससे पवित्र कोई स्थान नहीं। मैं भी आता हूं प्रणाम करके ही चढ़ता हूं, ऐसे नहीं प्रणाम करके चढ़ता हूं। या आपने आदेश दिया है संदेश प्रसारण का, लेकिन मंच आपका है, मैं आपके आदेश के लिए इसका प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए आप क्षमा करना। मैं प्रणाम करके और आपको भी प्रणाम करता हूं। पहले इस बात को देखिए मैं क्या करता हूं और तुम सब भूल जाते हो, मनमानी करने लगते हो, ये सब गलत। मैं बहुत दिनों से देख रहा लेकिन कह नहीं रहा था, शायद तुमको आ जाए, ध्यान आ जाए, बुद्धि आ जाए, समझ आ जाए कि किसी चीज का अनुसरण बहुत सोच समझ के करो। उस लायक हो तब तो ठीक है, जब किसी के लायक नहीं है तो आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये संदेश प्रसारण मंच है, सारे विश्व को संदेश दिया जा रहा है। इतना पाक साफ स्थान कोई नहीं है और सदगुरुदाता दयालु का मंच है। मैं भी प्रणाम करके ही चढ़ता हूँ कि आपके संदेश का प्रसारण कर रहा हूँ, आपके आदेश का पालन करने जा रहा हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आप हमको बल बुद्धि प्रदान करें। पहले समझो बात को। जय गुरुदेव।